नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिए। अब केवल आज और कल उद्धव ब्रजगमन की चर्चा होगी, कल समापन कर देंगे। परसों से 16 तारीख से धनुर्मास की चर्चा, गोदा जी की कृपा की चर्चा करेंगे। इसलिए 2 दिन पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल हमने आपसे निवेदन किया कि उद्धव जी मथुरा जाना चाहते हैं और गुरुओं से, गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जाएं। तो गोपियों ने कहा, उद्धव जी आपके यहाँ रहने से तो कृष्ण की चर्चा बहुत होती है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था, जिस प्रकार आपके मन में भगवान की चर्चा की इच्छा होती है, इसी प्रकार भगवान के हृदय में भी भक्तों की चर्चा का मूल विषय होता है। मैं एक बार जाकर कृष्ण को आपके प्रति, आपके भाव के प्रति, आपके प्रेम के प्रति, आपकी भक्ति के प्रति अवगत कराना चाहता हूं। तो गोपियों ने आज्ञा दे दी। सबसे पहले आज्ञा गोपियों से ली। मैंने ये भी आपको बताया था क्यों गोपियों से ली, और सबसे आज्ञा लेने का कोई लाभ नहीं था। अगर गुरु ने मना कर दिया तो बाकी सारी आज्ञा धूमिल हो जाती है। यानी उद्धव जी के हृदय में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। आप और हम लोग तो केवल बोल के रह जाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, लेकिन उद्धव जी ने साबित किया
जब उन्हें गुरु से परमिशन मिली तब यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया ने कहा कि कल मैं ताजा माखन निकाल के दूंगी, आप लेके जाना। गोपियों ने क्या भेजा, उन्होंने तो ऐसी ऐसी मालाएं बताई, ऐसी ऐसी मालाएं बनाई जो मैंने आपको बताया। इसके बाद उद्धव जी नंद बाबा से परमिशन लेने गए। नंद बाबा ने सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। इसके उपरांत उद्धव जी गोपों के पास गए और गोपों ने भी अपने सखा, अपने मित्र के लिए भेंटें ला करके दी। सारी सामग्री ला करके उद्धव जी को दे दी। अब जाने के लिए उद्धव जी रथ पर बैठे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब जाने के लिए उद्धव जी रथ पर बैठे। अब देखो लोगों ने कि अब उद्धव जी निकले, तब नाना प्रकार की भेंट कृष्ण के लिए, कृष्ण के संबंधियों के लिए हाथ में ले लेकर वे आए। नंद बाबा, यशोदा, सबकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कभी कभी आंखों में आंसू आना भी आवश्यक होता है। सूखी आंख, राम राम। अब ये ऐसा है कि दुख का रोना दूसरा, अब प्रेम का रोना दूसरा। आप और हम लोगों को दुख में आंसू आते हैं। यहां समझने का भाव है प्रेम में भी आंसू आते हैं। अनुराग से आंसू आने चाहिए। इसका मतलब अभी हम उस प्रेम को नहीं जानते जिसके लिए आपका हृदय द्रवित हो। भगवान के प्रेम के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए, गुरुओं के प्रेम के लिए हमारे आंखों में आंसुओं का आना। अब अनुराग को भी समझो। एक ने किया राग और दूसरे ने किया अनुराग। राग आया सामने से और अनुराग निकल गया अपने हृदय में। अनु माने पश्चात, जो राग के पीछे हो उसका नाम अनुराग। यानी राग के बाद जो होता है उसे अनुराग कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से समझिएगा। यशोदा मैया कहती हैं कृष्ण ने तो हमको बहुत प्यार किया। जब कोई गोपी उलाहना देने आती थी तो भाग करके हमारी गोद में छिप जाता था लाला, लेकिन मैंने उसे ताड़ना दी। देखो उस दिन कितना प्रेम था कृष्ण का कि मैया की गोद में बैठकर मैया का दूध पीऊं। और मैया कहते हैं और मेरा हृदय इतना पत्थर कि मैं लाला को डंडा लेकर के दौड़ी पीछे मारने को। क्या दूध से ज्यादा कीमती था डंडा? क्या मक्खन ज्यादा कीमती था? क्या वो घड़ा जो कन्हैया ने फोड़ दिया वो ज्यादा कीमती था? ध्यान से समझिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। कन्हैया का तो मेरे साथ इतना प्रेम कि वो मेरा दूध पीने के लिए मेरी छाती से चिपट जाए। और मैं ऐसी अभागिन, ऐसी कठोर हृदय कि मैंने उसे अपनी गोद से उतार के धरती पर फेंक दिया, लठिया लेकर खदेड़ा, उखल में बांध दिया। मैंने उसके प्रेम को पहचाना नहीं। उद्धव वो मेरे साथ कितना प्रेम करता है और मैंने उसके साथ कितनी कठोरता बरती। अब ये हुआ अनुराग कि सामने वाले के प्रेम को याद करके अपने हृदय में व्याकुलता हो रही है। आप सोचिए, क्या आपके और हमारे मन में कभी ये भाव आते हैं? राग अलग चीज है, अनुराग अलग चीज है। आप ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आप घर में कभी रोते हैं कि नहीं? किसी चीज के लिए रोते हैं,
जरा ध्यान तो करना इस पॉइंट पर। बेटे के लिए आपको आंसू आते हैं, धन के लिए आंसू आते हैं, अपमान होने पर आंसू आते हैं। आप अनेक प्रसंगों में घर में रोए होंगे। हमें डांट दिया, हमें रोना आ गया। हमको याद है बचपन में कितनी बार रोए, लेकिन आप भगवान के लिए कभी रोते हैं? सोच के देखिएगा, भगवान के लिए हम कब रोए? भगवान के लिए आपकी आंख में 2 बूंद आंसू भी नहीं आए तो हम आपकी आंखों को कुछ कहें कि आपके दिल को कुछ कहें? ये तो कुछ शोभा नहीं देता। आप स्वयं अपने लिए कुछ कह लीजिए कि आपकी आंखों में सबके लिए आंसू आए, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं आए। क्या मतलब? हमें अपने दिल का, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हम तो सदा अपने को देह मानते रहे। और कमाल की चीज ये, चेतन होने के बाद भी जड़ शरीर को मैं मानते हैं। बड़ी विचित्र बात है। माया के संसार में मोह करते हैं, ममता करते हैं, आसक्ति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ईश्वर के लिए रोना है तब तो कहो कि संसार मिथ्या है और तुम ब्रह्म हो। संसार मिथ्या है, आज समझ नहीं आ रहा, अभी समझ नहीं आ रहा। और जब धन के लिए रोना है, पुत्र के लिए रोना है, तो बोले संसार सत्य है। अब बताइए, यानी हम कितने दोगले हैं। जब ईश्वर के लिए रोना है तो संसार मिथ्या नजर आता है, और जब धन के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, तो संसार सत्य है और हम जीव हैं। ऐसे लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग परमार्थ के मार्ग में ईमानदार नहीं है। यानी संसार के लिए तो जीव बन जाते हैं, और जब ईश्वर के लिए रोने की बात आवे तब कहें हम ब्रह्म और संसार मिथ्या है। ऐसे लोग साधन के मार्ग में वैराग्यवान हैं, ना ज्ञानी हैं, ना ईमानदार हैं। और रियलिटी जो है, संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है। वरना आप सोचिए, भगवान की असीम कृपा कि हमें मानव चोला मिला। आप और हम लोग होश में कब आएंगे? आपको लगता होगा मैं रोज जागता हूं, अभी वो जागृति नहीं है, अभी मन जागता है, बुद्धि जागती है। आप सोते ही नहीं तो आप जागोगे कैसे? आप सोच के बताइएगा। एक प्रश्न सबसे कर रहा हूं, जब कहते हो आज रात बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आया, ये आनंद किसको आया? मन सो गया था, बुद्धि सो गई थी, शरीर सो गया था, फिर आनंद किसको आया? सब कहते हैं हमें बहुत अच्छी नींद आई। यानी आनंद आया, किसको आया? पैसे से आया, परिवार से आया, मकान से आया, कि शरीर से आया, कि धन दौलत से आया? कोई विचार नहीं करता। जिसको आनंद आया वो आत्मा है, वो साक्षी भाव है, वो कभी नहीं सोता। आपको लगता होगा, आपसे कोई पूछे आप कितने घंटे सोते हो, हम सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, हाँ सो जाते हैं, 6-8 घंटे तो सो ही जाते हैं। आप सो जाते हो? देखिए, हम ज्ञानी हैं,
है नहीं, मानते हैं अपने आप को ज्ञानी। कूट कूट के अज्ञान भरा हुआ है। आप सोते हो कि आपका शरीर सोता है, आपका ये चंचल मन सोता है, बुद्धि सोती है कि आप सोते हो, ये नहीं पता। और पाना चाहते हैं राम रस। ये वेदों, शास्त्रों, पुराणों को रटने से क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा, ऐसे लोग परमार्थ के मार्ग में ईमानदार नहीं है, सबको अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ये समझ नहीं रहे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा। लेकिन लकीर के फकीर नहीं मानते। असल में ईश्वर के लिए जब रोना आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तब हृदय की कठोरता मिटती है, हृदय पिघलता है, मोह मिटता है, ममता मिटती है, आसक्ति मिटती है और दिल का मैल धुलता है और मनुष्य ईमानदारी से ईश्वर की ओर बढ़ता है। ईश्वर के लिए जब रोना आता है, सब नोट कर लो। अब सोचो, ऐसा क्या है मुझ में, मतलब इतना मूर्ख हूं मैं, इतना अज्ञानी हूं मैं। हंसी हंसी न कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। नंद, उपनंद, सुनंद, महानंद, यशोदा और भी बहुत से आए। हृदय में अनुराग है, आंखों में आंसू है और बोल रहे हैं, उद्धव जी हम कुछ नहीं चाहते। देखो कमाल की चीज, प्रेम की पराकाष्ठा देखो, भगवान से प्रेम देखो। ये सब क्या करें, उद्धव जी हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक बात चाहते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या आप भी ऐसा चाहते हो? हम एक बात चाहते हैं कि तुम कृष्ण से जाके ये कह देना, ये संदेश देना, कृष्ण चाहे जहां रहे और चाहे जो कहें, हम अपने को ऐसा बनाना चाहते हैं, हमारी रहनी ऐसी होवे, कृष्ण की रहनी कैसी हो उसे हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कृष्ण विवाह करे, मथुरा में रहे, कहीं और रहे, उसके बारे में हम क्या चाहते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, हम ब्रजवासी बनना तो चाहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बिना, गुरु भगवान की कृपा के बिना, अंदर ही बैठा हुआ है, नित्य प्राप्त है, किसी मंदिर में जाके नहीं छुपा हुआ भगवान। मंदिर में तो हम भगवान से मांगने जाते हैं, प्रेम के लिए नहीं जाते। सब दिखावा है संसार में। तो क्या कहा, हमारे मन की वृत्ति कहां रहे, हमारी वाणी क्या करे और हमारा शरीर क्या करे। मनसा, वचना और काया, ये तीन विभाग हैं। अब आप देखिएगा, आपका हमारा मन माया का बेटा माया में रहता है संसार में, हमारी वाणी सदा संसार की चर्चा करती है, और शरीर तो बाबा जड़ है, संसार से पैदा हुआ है, संसार में लगा रहता है। तो ये गोपियों का शरीर कोई दिव्य शरीर है क्या? नहीं, उनका मन
माया का नहीं है क्या? सोचो। लेकिन उन्होंने इन्हीं तीनों चीजों को शुद्ध कर लिया। तो कहते हैं हमारी मन की वृत्तियां, हमारे मन की तरंग, हमारे मन के विचार क्या करें? ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं मन की वृत्तियां, मन के विचार, मन की तरंग, मन में आए हुए ख्याल हमारी कृष्ण पादाम्बुज का आश्रय लेकर कह रहे हैं, यानी हमारा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। कैसे? अब आंख बंद की और लो कृष्ण के चरणों का, उनके तलवों का, उनके तलवों में बने हुए चिन्हों का ध्यान किया और अपने मन की वृत्ति लाके उसमें लगा दी। लेकिन अब इतनी फुर्सत थोड़ी हमारे को। तुम्हें ये गोपियों के तो कोई बच्चे बच्चे नहीं थे, उन्हें कोई बाजार से दवाई लानी पड़ती थी या सब्जी लानी पड़ती थी या उन्हें कोई काम करना पड़ता था। वो तो हरामखोर थी। हम सब काम करने वाले हैं। आप और हम लोग ये समझ सकते हैं, उनका छोटा परिवार था, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। भक्ति माने सिर्फ ख्याली ख्याल होता है, ये ठोस काम है। भागवत में जहां रहुगण का प्रसंग, वहां 11 वृत्तियों का वर्णन आता है। हम चलें तो कृष्ण के लिए, ये नहीं कि जब आंख बंद करते हैं तो कृष्ण के लिए और चलते हैं तो पैसा कमाने के लिए। ध्यान दीजिएगा। किसी ने हमसे पूछा कल, हम व्यापारी हैं। मैंने कहा तुम व्यापारी नहीं हो, भगवान ने तुम्हारे को व्यापार सौंपा है करने के लिए। ये काम तो भगवान का है। तुम समझते हो मैंने दुकान खोली है, मैंने कारखाना लगाया है। ये मूर्खता है हमारी, यही अज्ञानता है हमारी। अगर तुमने लगाया है, तुमने कारखाना लगाया है, तुमने दुकान खोली है, तो इन्हें साथ लेके जाना ना। जो चीज तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे साथ आई नहीं, जाएगी नहीं, उसमें अपनापन करना। अरे वो बड़े ज्ञानी बनते हैं हम अपने आप को, और अपने मुंह मियां मिट्टू बन के खूब खुश होते रहते हैं। यानी पैसा कमाने के लिए मन से ख्याल करते हैं तो कृष्ण के लिए, और हाथ से रोटी बनाते हैं तो अपने खाने के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, हाथ से रोटी बनावें तो कृष्ण के लिए, पांव से चलें तो कृष्ण के लिए। मन की वृत्ति का मतलब भीतर बाहर का ख्याल नहीं, हमारे शरीर से जो काम होए, हमारी इंद्रियों से जो काम हो। रट लो, कान से सुनना, त्वचा से छूना, आंख से देखना, जीभ से स्वाद लेना, नाक से सूंघना और मन में संकल्प विकल्प करना, ये सब किसके लिए होते हैं? आप कहोगे लो अपने परिवार के लिए होते हैं, और किसके लिए होंगे? यही तो पाप होता है। ये सब उसके लिए, अपने प्राण प्यारे के लिए। अच्छा मुझे बता दीजिए, अगर अंदर से प्राण प्यारा निकल जाए, आपका कान, आपकी आंख मेरी तो नहीं काम करेगी, आपकी तो करेगी, क्योंकि आपकी तो ममता मोह आ सकती है। आपको तो विश्वास है कि ये परिवार के मेंबर मेरे सगे हैं, भगवान सगे नहीं है। सोच के देखो इन बातों को। और हम कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं। ये मंदिर जाते हो
प्रत्येक इंद्रिय से, आपकी कोई भी इंद्रिय जो करे सो हरि के निमित्त करे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त, सब भगवान के लिए। अपने प्राण प्यारे के लिए, अपने प्रभु के लिए। अब हमारा प्राण प्यारा तो हमारा ये मिट्टी का शरीर है, या मिट्टी का परिवार है, या मकान धन दौलत है, हम ये प्राण प्यारे समझ रहे हैं। और सबको देखो, जिसको देखो, हम उपवास करते हैं, कोई उपवास नहीं, बकवास करते हैं, कोई पूजा नहीं करते, प्रेम तो है नहीं। मन के जितने व्यवहार होते हैं वो सब बिना मन के हाथ काम नहीं करता। आप बताइएगा, आपका हाथ बिना मन के उठ जाता है? मन अंदर से हुक्म देता है। अभी कान में खुजा मार रही है, कान का और हाथ का क्या रिश्ता उंगली का, लेकिन मन ने कहा उंगली से खुजा। आप सोचिएगा, बिना मन के पांव नहीं चलते, बिना मन के आंख नहीं देखती, बिना मन के कान नहीं सुनते। तो ब्रजवासियों के मन की अभिलाषा, लालसा, ब्रजवासी क्या चाहते हैं, उसकी चर्चा अभी बाकी है, मैंने बताई नहीं है। सोचो, हमें भी अगर अपने गुरु से दूर जाना पड़े, हमें रोना आता है? नहीं, हम तो मौका ढूंढते हैं। यानी उद्धव की आंखों में आंसू है। उद्धव को कृष्ण के पास जाने का इतना मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, जितना अपने गुरुओं से दूर जाने के लिए, गोपियों से दूर जाने का दुख है। आप और हम लोग बहुत नशे में हैं अभी। ठीक है, अपने आप को छल कपट में, भक्ति में माने बैठे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। प्यार से गाइएगा, श्री कृष्ण गोविंद।